फाइंड द इनवर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। चेक कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो आपके पास क्या आता है? ये पॉजिटिव, ये माइनस और ये पॉजिटिव। ये तो खोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 0 ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, +1 और उसका डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट आएगा क्योंकि इसकी ये रो और ये कॉलम हट गया है। तो आपके पास क्या आएगा? cos alpha sin alpha minus cos alpha is equals to minus cos square alpha minus sin square alpha। माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आएगा? cos square alpha प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अंडरस्टूड। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की हमारी वैल्यू आ रही है -1। देयरफॉर जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अंडरस्टूड। अब हमें निकालने हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 इज इक्वल्स टू डायमंड वाली शेप में क्या लिखते हैं? माइनस, राइट। अब हमें इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले हम इस वाले एलिमेंट का निकालेंगे। तो आप इसकी रो और इसी के ही कॉलम को हाइड कर दोगे, आपके पास ये डिटर्मिनेंट आ गया है। अब आप इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करोगे? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे क्या लिखोगे? -1। अब हम इस वाले एलिमेंट पे पहुंच गए। आपने इसकी ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दिया। तो जब पूरी ही कॉलम 0 है तो वैल्यू भी क्या होगी? 0। अब आप इस एलिमेंट पे पहुंचो, इसकी रो और कॉलम डिलीट करा, अब ये पूरा कॉलम ही 0 है तो यहाँ पर भी आंसर आएगा 0। नाउ दिस एलिमेंट, आपने इसकी रो और कॉलम हाइड करी, ये पूरी रो ही 0 है तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आएगा 0। यहाँ पर जब आपने इसको और इसको हाइड करा तो आपके पास आएगा माइनस कॉस अल्फा -0 विल गिव यू माइनस कॉस अल्फा। अब हम इस टर्म पे पहुंच गए। आपने इसकी रो और कॉलम हाइड करी तो आपके पास क्या आएगा? साइन अल्फा -0 विल गिव यू साइन अल्फा, और माइनस हमारा पहले से, ठीक है। इस वाले उसमें जब आप रो और कॉलम को हाइड करोगे, ये पूरी रो ही 0 है तो आंसर भी क्या आएगा? 0। इसमें आप जब रो और कॉलम को हाइड करोगे तो आपका आएगा साइन इंटू 1 विल गिव यू साइन अल्फा, -0 विल गिव यू साइन अल्फा, और माइनस हमें पहले से ही दे रखा था। नाउ द लास्ट वन इज, आपने इसकी रो और कॉलम हाइड करी तो आपके पास आएगा कॉस अल्फा -0 विल गिव यू कॉस अल्फा। अब जब हमने कोफैक्टर निकाल लिए, इसी का ही एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? ट्रांसपोज कर दोगे तो जो रो होगी वो क्या बन जाएगी? कॉलम। इस वाले कॉलम को रो बनाएंगे तो -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, लास्ट है 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अपने एडजॉइंट की वैल्यू निकाल लिए और हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी है। तो आप इन दोनों की हेल्प से ए इनवर्स निकाल सकते हो। ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? -1। तो आप यहाँ पे सीधा -1 भी लिख सकते हो। और अब ये जो आपने एडजॉइंट की वैल्यू निकाली है, ये सेम आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, राइट। अब आप -1 से जब सब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, राइट। ये आपकी आंसर है ए इनवर्स का। अंडरस्टूड।